Hello students, good morning, welcome to this video. Today we are talking about the special topic of this chapter quadratic equation, that is nature of roots. Okay, so nature of roots means roots का nature आप कैसे find कर सकते हैं, what type of the roots of quadratic equations can be find. ठीक है, किस किस टाइप के quadratic equation के roots जो हैं वो आ सकते हैं. ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स. तो नेचर ऑफ रूट्स में बेटा डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे. ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से नेचर ऑफ रूट्स जो डिपेंड करता है. ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो दो तरह के हो सकता है, या तो रियल हो सकता है या नॉट रियल. ठीक है, आपके पास दो वैल्यूज मिल सकती है, या तो रियल वैल्यू मिलेगी नेचर ऑफ रूट्स या नॉट रियल मिलेगी. तो रियल जब मिलेगी तो उसमें भी अपने पास दो केसेस हैं, और नॉट रियल जब है वो तो एक ही केस है, जब रियल नहीं है तो उसमें क्या करना है आपको. ठीक है, तो रियल में भी है ना इक्वल रूट्स आ सकते हैं, इक्वल रूट्स वाला केस हो सकता है. ठीक है, और इसी तरह से अपने पास यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है डिफरेंट. क्या होता है, मतलब डिफरेंट आएंगे, है ना. और यहाँ पे क्या होंगे, सेम रूट्स आएंगे, सेम रूट्स, सेम वैल्यूज आएंगी, या इसको हम रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं. ठीक है, रिपीटेड रूट्स. ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि ये कब कब आ सकते हैं, कैसे डिसाइड होगा कि नेचर ऑफ रूट्स ऐसा है. तो देखिए बेटा, डी की वैल्यू अगर आपके पास ये नॉट रियल कब आएगा, जब डी जो होगा वो लेस देन जीरो होगा. मतलब डी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, डी इज इक्वल टू नेगेटिव. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा. ठीक है, यानी डी जो है वो नेगेटिव अगर वैल्यू देगा तो इसका मतलब तब हम कहेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो क्या होगा, नॉट रियल होगा. देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट. उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं फाइंड किए जाएंगे, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है. और डिस्क्रिमिनेंट के नेगेटिव होने से क्या होता है, अगर आपको पता हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही होता है ना. तो अगर आप देखिए डी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएंगी, नेगेटिव वैल्यू आएंगी. ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी जो है किसी का स्क्वायर नहीं होती है. अंडर रूट या स्क्वायर रूट उसी का ही फाइंड किया जा सकता है जो किसी का स्क्वायर हो. ठीक है, जैसे 100 अगर 10 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि वो किसी का स्क्वायर है. ठीक है, जो नंबर किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं उसका रूट फाइंड ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी क्वांटिटी का आप स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज क्या आता है बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी आता है. ठीक है, स्क्वायर किसी भी चीज का अगर लेंगे तो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है. ठीक है, तो पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता किसी का स्क्वायर. तो इसलिए नेगेटिव क्वांटिटी का भी रूट नहीं फाइंड किया जा सकता, क्योंकि स्क्वायर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है. ठीक है, यानी जिसका स्क्वायर पॉजिटिव है उसी चीज का ही रूट फाइंड किया जा सकता है. ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो है वो अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गई तो वो किसी का स्क्वायर नहीं होगी, इसलिए उसका रूट फाइंड नहीं किया जा सकता. तो इसीलिए हम कहेंगे ऐसे केसेस में, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया मतलब जीरो से छोटा आ गया, जीरो से छोटा का मतलब नेगेटिव. ठीक है, जीरो से छोटा अगर आ गया तो उस केसेस में अंडर रूट यहाँ पे फाइंड नहीं किया जा सकता, जिससे कि रियल नंबर नहीं आएगा. मतलब अंडर रूट माइनस के अंदर जो नंबर होता है ना, रूट के अंदर जैसे -10 लिख दिया आपने, तो -10 का अंडर रूट निकाला तो जा सकता है, बट दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, ये मतलब इमेजिनरी नंबर आएगा, नॉट रियल, रियल नहीं आएगा. तो आपके केसेस में अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर्स का इतना डिटेल सिलेबस में है ही नहीं. ठीक है, वो आप 11th क्लास से आगे पढ़ेंगे. ठीक है, कि हाउ टू फाइंड द नॉट रियल रूट यानी इमेजिनरी रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे, ये 11th क्लास का पार्ट है. तो
हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि अगर डी नेगेटिव आ गया तो इसीलिए वो जो उसके रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉट रियल, मतलब रियल नहीं आएंगे। उस केसेस में तो फाइंड किए ही नहीं जा सकते, ठीक है, रियल तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए इसमें देयर इज नो नीड टू फाइंड, ठीक है, उन रूट्स को। लेकिन हाँ अगर रियल है तो रियल भी दो केसेस में हो सकता है। इस केसेस में क्या होगा, अगर डी जो है वो क्या हो गया, अगर जीरो आ गया, डी कैसा आ गया, जीरो, तो उस केसेस में आपके पास क्या होंगे, रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे, बट उस केसेस में इक्वल आएंगे। इक्वल का मतलब दोनों वैल्यू सेम आएंगी, x इज इक्वल टू 2,2 आ गया, यानी इधर भी 2 आया इधर भी 2 आया, दोनों रूट्स सेम होंगे, सेम, ठीक है, x इक्वल टू 1/3, दूसरा भी 1/3 आ गया। कई बार आप केसेस देखते हैं इस तरह से आपने सॉल्व भी किया इक्वेशंस को, तो जब रिपीटेड रूट्स आएंगे, तो रिपीटेड रूट्स तब आएंगे जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब रिपीटेड रूट्स या सेम रूट या इक्वल रूट्स इन सब की बात होगी तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, उस केसेस में जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए ये एक वाला केस बच गया जिसमें डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब डिफरेंट रूट, जैसे x इज इक्वल टू 2 आ गया और दूसरी वैल्यू आ गई 3, तो 2,3 डिफरेंट हो गया ना, ये अलग है ये अलग है, तो डिस्टिंक्ट बोलते हैं इसको, डिस्टिंक्ट, ठीक है, यानी मैथमेटिक्स की भाषा में यहाँ पे हम उसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब 2 अलग है और 3 अलग है, नहीं सेम नहीं हो, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, इसमें इक्वल रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे डी क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, साइन उल्टा नहीं लगाना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए डी बड़ा है जीरो से बड़ा है डी, यानी यहाँ पे डी कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, डी की कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो d कोई भी पॉजिटिव आएगा, जैसे d इज इक्वल टू 13 आ गया सपोज, तो 13 तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो उस केसेस में हम d की वैल्यू से ही पता लगा सकते हैं कि इसके रूट्स जो हैं क्या वो इक्वल आएंगे, क्या वो डिफरेंट आएंगे या रियल नहीं आएंगे। तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड कर लेता है, जो d की वैल्यू है वही डिसाइड कर देती है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा आएगा। तो समझ में आ रही बात। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ कि रूट जो है इसके इस जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, जो भी है सपोज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या वो रियल होंगे या नहीं होंगे, पहली बात तो ये डिसाइड करो। फिर अगर रियल हैं तो वो क्या इक्वल होंगे यानी सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो देयर आर 3 केसेस हियर, ठीक है, 3 केसेस हो गए, या तो इक्वल रूट्स होंगे या डिफरेंट होंगे या फिर रियल होंगे ही नहीं, ठीक है। तो 3 केसेस हो गए अपने पास। तो एक तो रियल केसेस में तो 2 हैं और नॉट रियल तो है, तो नॉट नो रियल तो किस केसेस में होगा, जब डी जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे डी आ गया -11, डी इक्वल टू -11 आ गया, तो उस केसेस में हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट डी को देख के ही बता देंगे अरे भाई इसके रूट्स तो फाइंड किए ही नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि डी जो है नेगेटिव आ गया और नेगेटिव का अंडर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, रियल नंबर नहीं होगा, इसीलिए हम रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते इसकी, ठीक है। तो यानी देख के डी की वैल्यू से ही डिसाइड करके हम बता सकते हैं कि रूट्स का जो नेचर होगा यानी रूट्स किस टाइप के होंगे वो पता लग जाएंगे। क्लियर। तो फिर से बता रहा हूं, देखिए नेचर ऑफ रूट्स, टॉपिक ही हमारा क्या, नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट्स का नेचर कैसा होगा वो कौन डिसाइड करेगा बेटा, डी डिसाइड करेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac। तो सबसे पहले जब भी आपको नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है, ठीक है। और डी जैसा आएगा इन तीनों में से, या तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, भाई तीन में से एक चीज तो मिलेगी ना आपके पास। अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स लिखेंगे हम, तब क्या लिखेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। फिर अगर डी जीरो आया तो लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल इक्वल रूट्स।
और जब डी नेगेटिव आया तो लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्लियर? रब कर दूं अब मैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझाता हूं मैं ये चीज कि कैसे नेचर जो है वो फाइंड किया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको साइड में ये चीजें मेंशन कर देता हूं, ठीक है। 3 केसेस हैं। इफ डी जो है वो क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो उस केसेस में कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। सेकंड केस अपने पास क्या था, इफ d इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर d की वैल्यू क्या है वो अगर 0 हो गई तो उस केसेस में हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। और अगर आपके पास इफ d इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ तो 0 थी, तो नेगेटिव जब है तो लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। समझ में आई बात? तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गया कमेंट्स, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे साइड कर दी और यू कैन नोट इट, है ना, ये नोट्स में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, तो इसलिए रिपीट करने में आसानी होती है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो क्वेश्चन लेते हैं एक, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ले लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यह आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.4 में भी मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 4.4 में यही बोलता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और हाँ अगर नेचर ऑफ रूट्स जो है वो रियल है, ठीक है, तो आपको रूट फाइंड भी करने हैं। तो रूट फाइंड करने का तरीका तो आपको पता है, आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, चाहे फैक्टराइजेशन करो, चाहे किसी से भी सॉल्व करना आपने सीख लिया पहले, ठीक है। आप यू नो द हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट पहले आपको नेचर अगर आपके पास रियल है तभी तो सॉल्व करोगे। अगर रियल रूट्स होंगे ही नहीं तो उसको आप सॉल्यूशन फाइंड ही नहीं किया जा सकता है, उसका रियल नंबर ही आपको नहीं निकलेगा रूट्स का, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब सॉल्व करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए उसको सीधा लिख देंगे देयर इज नो रियल रूट्स। बट अगर आपके पास रियल आए, यानी आपके पास ये अगर d 0 है या d ग्रेटर देन 0 है, तो उस केसेस में आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। फैक्टराइजेशन लगाओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे शॉर्ट जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो इसलिए हम हर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा देते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करना है आपको मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले आप d निकालेंगे, तो आपके पहले d निकालने से पहले ABC की वैल्यू चाहिए, तो a कितना है 2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 2 a एंड b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट -3 एंड c इज व्हाट 5, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या हो जाता है, c हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। तो b इज व्हाट -3² -4 इंटू a की वैल्यू आ गई 2 एंड c आ गया 5, ठीक है। तो 3² इट इज 9 और 4 2 जा 8 5 जा 40, यही है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 -4 इंटू दिस, तो -4 2 जा 8 4 जा 40, तो ये हो गया। अब देखिए बेटा 9 माइनस 40 प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 9 गया, कितना हो गया -31। अब मुझे बताओ d कैसा आया बेटा, d कैसा आया, नेगेटिव। तो d नेगेटिव है, इसका मतलब d नेगेटिव होता है तो क्या होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो नेचर ऑफ रूट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस ये लिखना आपको, d कैसा आया, इन तीनों में से कैसा है। तो d कैसा है, नेगेटिव है, तो लिख देंगे d लेस देन 0,
लेस देन जीरो, जीरो से छोटा है, ठीक है। दिस थिंग इम्प्लाइज, ठीक है, द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल, या लिखेंगे नेचर निकालना है ना आपको, तो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, या नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो लिख देंगे नो रियल रूट्स exist for given equation, ठीक है। ऐसे हम कंक्लूजन बना सकते हैं। भाई आप देखिए ना, डी नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो रियल रूट नहीं होगा, तो आप क्या लाइन बना देंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन है इसके लिए रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल रूट, ठीक है। बस यही लिखना है आपको, क्लियर। तो देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह से, इक्वेशन बदल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ और इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन ले लेते हैं 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखते हैं सोल्यूशन किस तरह से आएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए कितना है 3, b इज इक्वल टू माइनस 4√3, देखिए x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट ये पूरा वाला है, ठीक है। x के अलावा जो भी बचेगा वो b होगा, एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, मतलब जो बिना x वाली टर्म है दैट इज c, ठीक है। अब d निकालेंगे, तो d निकालना b² माइनस 4ac होता है, तो b यहाँ पे क्या है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4, ठीक है ना बेटा, वैल्यू पुट अप कर दिया सभी में। अब इसका स्क्वायर करना है, देखिए -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो -4√3 इंटू -4√3, ठीक है। तो पहली बात माइनस माइनस तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और 4 जा कितना होता है बेटा 16 होता है, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, तो 16 3 जा कितना होता है 48, तो ये 48 लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है ना। किसी को स्क्वायर करना नहीं आता तो इस तरह से आराम से कर लें, इसी को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये तो पता है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 16 इंटू 3 मल्टीप्लाई भी तो होगा 48, माइनस 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो 48 माइनस 48 देखिए 0। इस बार अपने पास जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा क्या आया, इस बार डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, ठीक है। अब बताओ जीरो में क्या आता है, डी जीरो आता है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स आता है, देखिए ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सिंस डी इज इक्वल टू 0, दिस थिंग इम्प्लाइज गिवन इक्वेशन have real and equal roots, तो दिस इज व्हाट नेचर ऑफ रूट्स, यही अपना क्या है नेचर ऑफ रूट्स हो गया। तो यही आपको फाइंड करना है, तो किस नेचर के रूट्स आएंगे, कहने का मतलब ये फाइंड द नेचर ऑफ रूट का मतलब किस टाइप के नेचर जो रहेगा रूट्स का, रियल होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो ये है, तो इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। एक और लेते हैं, फिर आप तो इसको कर ही सकते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस डी आपको निकालना, डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है। वन मोर देन खत्म, ठीक है, आप खुद कर सकते हैं। फिर आपके पास इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं फिर से, a इज इक्वल टू व्हाट, a कितना है बेटा 2 है, ठीक है। b कितना है -6 हो गया, x का कोफिशिएंट, और c इज इक्वल टू अगेन 3, ठीक है। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b इज वैल्यूज -6² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, a की वैल्यू c की वैल्यू, तो ये हो गया -6 का स्क्वायर 36 ही हो जाएगा, प्लस का हो जाता है ऑलवेज, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और माइनस a की साइन माइनस का है, तो 4 2 जा 8 3 जा कितना आया 24, ठीक है। तो अब देखिए बेटा 6 में से 4 चले गए 2, 3 में से ये गया 12, तो ये आ गया 12, ठीक है।
तो देखिए सारे केसेस में मैंने एक एक आपको बता दिया। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 12 आ गया। तो अभी इस केसेस में कौन सा वाला है, 12 क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव कौन सा होगा, ये वाला। तो हमने देखिए एक क्वेश्चन नेगेटिव किया, फिर जीरो वाला किया, अब पॉजिटिव वाला कर दिया। तो पॉजिटिव वाला कर दिया तो फिर लिखने का तरीका तो वही हो गया ना, सिंस d इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब d पॉजिटिव लिखना है तो कैसे लिखेंगे, d इज ग्रेटर देन जीरो। d पॉजिटिव है ना, 12 है, ठीक है। तो 12 जो जीरो से बड़ा है, देयरफॉर क्या, गिवन इक्वेशन have रियल तो रहेगा ही, एंड कैसे होंगे इस बार, डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। कैसे होंगे बेटा, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन स्टेटमेंट होगा, क्योंकि देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट रहते हैं, डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यानी डिफरेंट आएंगे, ठीक है। 12 हो गया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए डिफरेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही बताओ, आप नेचर फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बस आपको ये तीन चीजें याद रहनी चाहिए कि पॉजिटिव है तो क्या होगा, जीरो है तो क्या होगा, और नेगेटिव है तो क्या लिखना है, ठीक है। बस एक लाइन लास्ट में लिखनी है, निकालना तो डी है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको नेचर ऑफ रूट, जैसे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो रियल, जब रियल रूट होंगे तभी फाइंड कर सकते हैं। तो आप अब आगे फाइंड भी कर सकते हैं, एक्स आपको निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a कर सकते हैं, मतलब एक्स आप यहाँ पे निकाल सकते थे। तो माइनस बी की वैल्यू क्या थी, -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6, प्लस माइनस अंडर रूट कितना 12, डी की जगह 12 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 4, ठीक है। इस तरह से रूट्स निकाल सकते हैं, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ठीक है। तो ये आप अलग कर सकते हैं, मतलब कहाँ आप फाइंड कर सकते हैं रूट्स, जहां पे डी या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, दो केसेस में, ओके बेटा। तो आज हमारा यही टॉपिक था, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इसके नेचर ऑफ रूट से ही अलग तरह का क्वेश्चंस जो आते हैं सीबीएसई के पेपर में हमेशा, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैज रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो उसको जरूर लाइक करें, और अपने कमेंट्स भी आप जरूर दें, ठीक है। वेलकम फॉर योर कमेंट्स, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं, और कोई चीज़ें आप जहाँ पे मैं हो सकता है कहीं एरर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ डाउट्स हो, तो यू कैन पुट एनी क्वेश्चंस और डाउट्स जो हैं वो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ओके। थैंक यू सो मच अगेन, बाय।